तो हेलो 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 मेरे चित्रों, कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो आ जाओ मेरे भाई, आज समझते हैं मूविंग कोयल गैल्वानोमीटर का एवरी कंसेप्ट को मेरा भाई। एकदम बेसिक से मेरा भाई, एक ही वीडियो में मेरा भाई समझेंगे मूविंग कोयल गैल्वानोमीटर का कंसेप्ट को। तो आ जाओ मेरा भाई, मूविंग कोयल गैल्वानोमीटर क्या होता है मेरा भाई, किस काम के लिए यूज होता है मेरा भाई? गैल्वानोमीटर क्या होता है, किस काम के लिए यूज होता है मेरा भाई? फर्स्ट, ये कहां पे यूज होता है मेरा भाई, देखते हैं कहां पे यूज होता है गैल्वानोमीटर मेरा भाई। गैल्वानोमीटर मेरा भाई यूज होता है टू डिटेक्ट एंड मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट एंड मेजर करने के लिए मेरा भाई हम गैल्वानोमीटर को यूज करते हैं। टू मेजर एंड डिटेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। तो मेरे भाई स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर और डिटेक्ट करने के लिए हम गैल्वानोमीटर का यूज करते हैं। एक बात क्लियर हो जाएगा मेरे भाई कि गैल्वानोमीटर को हम स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर और डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। सेकेंड बात मेरा भाई, ये दिखता कैसा है, ये कैसा दिखता है मेरा भाई, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस है, ये सब देखेंगे मेरा भाई। तो ध्यान से देखना मेरा भाई, और मेरे साथ ही बनाते जाना डायग्राम को। ध्यान से देखना मेरा भाई। मूविंग कोयल गैल्वानोमीटर में हम दो मैग्नेट लेते हैं मेरा भाई, दो मैग्नेट। एकदम अच्छे से देखना मेरा भाई। थोड़ा अच्छे से बनाना मेरा भाई। एकदम ध्यान से मेरा भाई, ध्यान से। दो मैग्नेट लेते हैं मेरा भाई, ये नॉर्थ और ये साउथ मेरा भाई। ये तो क्लियर होगा मेरे ख्याल से। ध्यान से देखना मेरा भाई। यहाँ पे रफ डायग्राम देखना मेरा भाई, ध्यान से। ये हम यहाँ पे बनाएंगे मेरा भाई, इसका कंस्ट्रक्शन। थोड़ा रफ डायग्राम को देखना, थोड़ा विजुअलाइज होने के लिए, थोड़ा फील लाने के लिए ध्यान से देखना मेरा भाई। इसको थोड़ा सा देखना मेरा भाई, ध्यान से देखना। हमने जो ये मैग्नेट लिया है मेरा भाई, इस मैग्नेट को अगर हम ऐसे कुछ बना देंगे तो ये सर्कुलर मैग्नेट बन जाएगा। सर्कुलर मैग्नेट बन जाएगा। तुम लोग बोलोगे भाई हम यहाँ पे बार मैग्नेट भी ले सकते हैं, क्यों नहीं लिए? बार मैग्नेट भी ले सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ मैग्नेट भी ले सकते थे, बार मैग्नेट भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ मैग्नेट भी ले सकते थे। हमने इस टाइप का क्यों मैग्नेट लिया? सॉरी, इस टाइप का कुछ मैग्नेट क्यों लिया? यू शेप नहीं है, पूरा यू शेप नहीं है, इस टाइप का है। क्यों मैग्नेट ऐसा कुछ लिया? मतलब इसको हम सर्कुलर मैग्नेट क्यों लिया? इसको हम सर्कुलर मैग्नेट बोलते हैं मेरा भाई, सर्कुलर मैग्नेट। हमने सर्कुलर मैग्नेट क्यों लिया? बार मैग्नेट क्यों नहीं लिया? तो मेरे भाई सर्कुलर मैग्नेट हमने इसलिए लिया कि इसी सर्कुलर मैग्नेट वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा मेरा भाई, रेडियली क्या बनेगा मेरा भाई? मैग्नेटिक फील्ड होगा, रेडियली मैग्नेटिक फील्ड बनेगा मेरा भाई। कैसा? रेडियली मैग्नेटिक फील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट है। रेडियली मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है मेरा भाई? अलाइन इसका रेडियस, अलाइन द रेडियस। देखना मेरा भाई, ध्यान से देखना। ये सब कुछ बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। फील लेना थोड़ा सा मेरा भाई, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसा कुछ बन जाएगा। ये कैसा है मेरा भाई? रेडियली मैग्नेटिक फील्ड। तो रेडियली मैग्नेटिक फील्ड बनने के लिए हम सर्कुलर मैग्नेट को यूज करते हैं मेरा भाई, ना कि बार मैग्नेट को। तो सर्कुलर मैग्नेट को यूज करते हैं मेरा भाई। फील आ गया क्यों हमने सर्कुलर मैग्नेट को यूज करते हैं, बार मैग्नेट को क्यों नहीं? ध्यान से देखिए। तो कैसा फील्ड बनेगा मेरा भाई? कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? रेडियली मैग्नेटिक फील्ड। तो बना दीजिए मेरा भाई, ध्यान से देखना। अगर ये रेडियस हो गया मेरा भाई, ये सब कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। ये सब कुछ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, रेडियली मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा मेरा भाई। फिर क्या करेंगे मेरा भाई? फिर एक मेरा भाई सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर को लेंगे। सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर, ध्यान से देखना मेरा भाई।
यहाँ पे मेरा भाई एक सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन को लेंगे। ये क्या है मेरा भाई? सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर। इसके अंदर मेरा भाई एक कोयल को रखेंगे, एक कोयल को प्लेस करेंगे। इसके अंदर मेरा भाई कोयल को प्लेस करेंगे, रेक्टेंगुलर कोयल को मेरा भाई, इस टाइप का कुछ कोयल को, रेक्टेंगुलर कोयल को मेरा भाई प्लेस करेंगे। ध्यान से देखना मेरा भाई, यहां पे मेरा भाई हमने रेक्टेंगुलर कोयल को प्लेस करेंगे मेरा भाई। यहां पे मेरा भाई कोयल है तो बहुत सारे टर्न्स होंगे यार, मतलब ऐसा कुछ होगे। कोयल है तो मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऐसा कुछ कोयल होंगे, टर्न्स होंगे मेरा भाई, इसके वजह से ऐसा कुछ होंगे। ध्यान से देखना मेरा भाई, फील लेना, ऐसा कुछ होगा मेरा भाई। ये कोयल फील आ गया मेरा भाई, विजुअलाइज हो गया, तो ऐसा कुछ मेरा भाई यहाँ पे टर्न्स होगा, कोयल ऐसा कुछ होगा, रोटेट होके होंगे मेरा भाई टर्न्स। तो यहाँ पे मेरा भाई मैं और एक बना देता हूँ, ध्यान से देखना मेरा भाई, ऐसा कुछ समझ में आ गया। तो ये क्या है मेरा भाई? ये सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर है। इसके अंदर हमने एक रेक्टेंगुलर कोयल को मेरा भाई प्लेस किया है। इसके अंदर मेरा भाई हमने एक रेक्टेंगुलर कोयल को प्लेस किया है। ध्यान से देखना मेरा भाई, ध्यान से देखना। फिर हमने क्या किया? इसी रेक्टेंगुलर कोयल से मेरा भाई हमने एक स्प्रिंग को लगा दिया, हमने एक स्प्रिंग को लगा दिया मेरा भाई, टर्क को मेजर करने के लिए स्प्रिंग को लगा दिया। ध्यान से देखना मेरा भाई, हमने एक स्प्रिंग को यहाँ पे लगा दिया, समझ में आ रहा है? हमने एक स्प्रिंग को लगा दिया मेरा भाई टॉर्क को मेजर करने के लिए। फिर देखना मेरा भाई, ये जो गैल्वानोमीटर की वजह से हम कुछ रीडिंग लेंगे, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। तो कैसे मेरा भाई? यहाँ पे हम एक मीटर स्केल को लेंगे। क्या मेरा भाई? एक स्केल होता है, यहाँ पे मेरा भाई बहुत सारे पॉइंट होते हैं, मतलब यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ मिडिल पॉइंट पे 0 होता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ऐसा कुछ मेरा भाई होता है, पॉइंट होता है। फिर हम क्या करते हैं मेरा भाई? इसी सॉफ्ट आयरन से, मतलब सॉरी, इसी रेक्टेंगुलर कोयल से एक हमने एक स्प्रिंग को लगाया है रेक्टेंगुलर कोयल में। फिर हमने रेक्टेंगुलर कोयल से एक पॉइंटर को लगा देते हैं मेरा भाई, पॉइंटर को लगा देते हैं। ध्यान से देखना मेरा भाई, पॉइंटर को हमने एक लगा देते हैं। इसको क्या बोलते हैं मेरा भाई? पॉइंटर को पॉइंटर बोलते हैं। यहां से हमने लगा दिया रेक्टेंगुलर कोयल से मेरा भाई, हमने एक स्प्रिंग को लगा दिया, एक पॉइंटर को लगा दिया। स्प्रिंग को लगाया मेरा भाई टॉर्क को मेजर करने के लिए, स्प्रिंग को लगाया मेरा भाई टॉर्क को मेजर करने के लिए, पॉइंटर को लगाया मेरा भाई करंट को डिटेक्ट करने के लिए, करंट को डिटेक्ट करने के लिए मेरा भाई। तो ये मेरा भाई ऐसा कुछ बन जाता है, देखना, फील लेना थोड़ा सा मेरा भाई, ये ऐसा कुछ बन जाता है मेरा भाई। इसको क्या बोलते हैं मेरा भाई? स्केल, स्केल। इसको क्या बोलते हैं मेरा भाई? पॉइंटर, पॉइंटर। समझ में आ गया? ये क्या होता है मेरा भाई? स्प्रिंग, स्प्रिंग। ये दोनों क्या होता है मेरा भाई? मैग्नेट। ये तो समझ में आ रहा है, ये दोनों क्या होते हैं? मैग्नेट। और ये क्या है मेरा भाई? सॉफ्ट सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर। क्या है मेरा भाई? सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर। और ये क्या है मेरा भाई? ये रेक्टेंगुलर कोयल। क्या है मेरा भाई? रेक्टेंगुलर कोयल। क्या है मेरा भाई? रेक्टेंगुलर कोयल। समझ में आ रहा है? फिर देखना मेरा भाई, इसी कोयल से मेरा भाई हमने 2 टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे। सर्किट से कनेक्ट करने के लिए हम 2 टर्मिनल को लाएंगे। ये है क्या मेरा भाई? T1 टर्मिनल 1, ये है टर्मिनल 2। इसको मेरा भाई हम सर्किट से कनेक्ट करेंगे, सर्किट से कनेक्ट करेंगे। तो मेरा भाई यही होता है मेरा भाई मूविंग कोयल गैल्वानोमीटर का कंस्ट्रक्शन। तो हमने मैग्नेट लिया मेरा भाई, कैसा मैग्नेट? सर्कुलर मैग्नेट। फिर मेरा भाई सर्कुलर मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड रेडियली मैग्नेटिक फील्ड बना, रेडियली मैग्नेटिक फील्ड बना। फिर हमने सिलिंड्रिकली सॉफ्ट आयरन कोर को यहाँ पे प्लेस किया, इसका एक्सिस पे मेरा भाई, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सिस पे, रेडियली मैग्नेटिक फील्ड का। फिर उसके अंदर मेरे भाई हमने एक रेक्टेंगुलर कोयल को प्लेस किया, सॉफ्ट आयरन कोर को अंदर, सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर एक रेक्टेंगुलर कोयल को प्लेस किया।
फिर इसी रेक्टेंगुलर कॉइल से मेरे भाई हमने एक स्प्रिंग का लगाया टॉर्क को मेजर करने के लिए। ध्यान से देखना, बताऊंगा पूरा बात बताऊंगा। फिर हमने इसी कॉइल से मेरे भाई रेक्टेंगुलर कॉइल से एक पॉइंटर को लगाया करंट को मेजर करने के लिए। फिर हमने एक स्केल बनाया मेरा भाई ये, जहां पे हम रीडिंग लेंगे मेरा भाई, रीडिंग लेंगे। समझ में आ गया? रीडिंग लेंगे मेरा भाई। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरा भाई, अभी कंसेप्ट को समझना है। जब मेरा भाई हम इसी कॉइल के अंदर आई करंट फ्लो होगा, जब कॉइल के अंदर आई करंट फ्लो होगा, तो करंट फ्लो होने से इसके अंदर क्या होगा मेरा भाई, क्या होगा? टॉर्क प्रोड्यूस होगा। जब आई करंट, मान लो आई करंट इसी कॉइल के अंदर फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा मेरा भाई, यहाँ पे टॉर्क जनरेट होगा। टॉर्क की वजह से मेरा भाई ये टर्न से ये रोटेट करने लगेगा मेरा भाई, ऐसे कुछ घूमने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। यहाँ पे ध्यान से देखना मेरा भाई, क्या होगा? रोटेट करने लगेगा। रोटेट करने की वजह से मेरा भाई यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा। कैसा फोर्स मेरा भाई, कैसा टॉर्क मेरा भाई, सॉरी कैसा टॉर्क? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जिसको हम टी डी बोलते हैं, टी स्मॉल डी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा। बताऊंगा पूरा बात। जब हम मेरा भाई इसी टॉर्क को छोड़ देंगे, मतलब इसी टॉर्क को छोड़ देंगे, तो उसका अपोजिट में ये फ्लो होगा, रोटेट होगा। मतलब ध्यान से देखना, जब करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हुआ तो ये मेरा भाई घूमने लगेगा, मतलब टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, मतलब टॉर्क प्रोड्यूस हुआ तो ये घूमने लगेगा मेरा भाई। जब इसको मेरा भाई हम छोड़ेंगे तो इसका अपोजिट में ये घूमने लगेगा। जब हमने इसका ऊपर करंट फ्लो किया तो यहाँ ये मेरा भाई ये जो कोयल, रेक्टेंगुलर कोयल घूमने लगा, ऐसे कुछ रोटेट करने लगा, तब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस हुआ मेरा भाई। क्या हुआ? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। जब हमने इसको छोड़ दिया मेरा भाई, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के ऑपोजिट में ये घूमने लगा, तो मेरा भाई रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है। क्या होता है मेरा भाई? रिस्टोरिंग टॉर्क, टीआर जो होता है रिस्टोरिंग टॉर्क। एक बार मेरा भाई तुमको मैं क्लैरिटी के साथ समझाता हूं, क्लैरिटी के साथ मेरा भाई, ध्यान से देखना, क्लैरिटी के साथ एक एग्जांपल लेते हैं मेरा भाई, क्लैरिटी के साथ प्रैक्टिकल करके समझते हैं। ध्यान से देखना मेरा भाई, 2 मिनट देना मेरा भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरा भाई। मान ले यहाँ पे ये कोयल है मेरा भाई, रेक्टेंगुलर कोयल है, ये जो चार्जर है मेरा भाई रेक्टेंगुलर कोयल है, यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है। यहाँ पे हमने इसी कोयल के अंदर आई करंट फ्लो किया, तो इसके वजह से मेरा भाई ये कैसा हुआ? टॉर्क प्रोड्यूस किया, ये ऐसा कुछ घूमने लगा। ये जो घुमा मेरा भाई यहाँ पे इसी कोयल के ऊपर, कैसा टॉर्क प्रोड्यूस हुआ? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। कैसा टॉर्क प्रोड्यूस हुआ? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और स्प्रिंग के ऊपर कैसा टॉर्क प्रोड्यूस हुआ मेरा भाई? ध्यान से देखना, जब कोयल के अंदर हमने आई करंट फ्लो किया तो एक कोयल मेरा भाई रोटेट करने लगा, टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, तो ऐसा कुछ रोटेट करने लगा। तो इसी कोयल के ऊपर, मतलब इसी चार्जर के ऊपर, ये चार्जर के ऊपर कैसा टॉर्क प्रोड्यूस हुआ मेरा भाई? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। कैसा टॉर्क मेरा भाई? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और स्प्रिंग के ऊपर, यहाँ पे स्प्रिंग है मेरा भाई, स्प्रिंग के ऊपर कैसा टॉर्क प्रोड्यूस हुआ? ध्यान से देखना मेरा भाई, रिस्टोरिंग टॉर्क। मतलब ध्यान से देखना, जब हमने आई करंट फ्लो किया तो इसी चार्जर के ऊपर मेरा भाई डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। स्प्रिंग के ऊपर, यहाँ पे स्प्रिंग है मेरा भाई, तो स्प्रिंग के ऊपर कैसा टॉर्क प्रोड्यूस हुआ? रिस्टोरिंग टॉर्क। मतलब इसका ऑपोजिट में मेरा भाई ये रोटेट कर रहा है, इसका ऑपोजिट में, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का ऑपोजिट में रिस्टोरिंग टॉर्क फ्लो हो रहा है और एक्ट कर रहा है मेरा भाई। और एक बार समझना मेरा भाई, जब हमने आई करंट मेरा भाई इसी कोयल के अंदर फ्लो किया, जब हमने इसी कोयल के अंदर आई करंट फ्लो किया, तो करंट की वजह से मेरा भाई टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। तो कोयल कैसा रोटेट किया मेरा भाई? कोयल में कैसा रोटेट आया मेरा भाई? कैसा रोटेट, मतलब टॉर्क प्रोड्यूस हुआ भाई, तो रोटेट करने लगा, ये ऐसा कुछ मेरा भाई रोटेट करने लगा। ध्यान से देखना मेरा भाई, अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है मेरा भाई, स्प्रिंग के ऊपर कैसा टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है? ये उसका अपोजिट है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। समझ में आ गया मेरा भाई? समझ में आ गया। और एक बार बता रहा हूं मेरा भाई, जो हमने इसी आयरन कोर के ऊपर आई करंट को फ्लो किया, आई करंट को फ्लो किया, तो करंट की वजह से मेरा भाई इसी कॉइल के ऊपर टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। कैसा मेरा भाई? टॉर्क ऐसा कुछ प्रोड्यूस हुआ। जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ मेरा भाई, हम उसको बोले डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्या मेरा भाई? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कॉइल के ऊपर। स्प्रिंग के ऊपर कैसा टॉर्क प्रोड्यूस हुआ मेरा भाई? हमने देखा मेरा भाई, एक्सपेरिमेंट के साथ देखा कि उसका ऑपोजिट में घूमने लगा। जो हमने टॉर्क को देखा स्प्रिंग के ऊपर, कैसा मेरा भाई घूमने लगा? ऑपोजिट में। तो यहां पे कैसा टॉर्क प्रोड्यूस हुआ मेरा भाई स्प्रिंग के ऊपर? रिस्टोरिंग।
रिस्टोरिंग टॉर्क मेरा भाई, कैसा? रिस्टोरिंग टॉर्क। समझ में आ गया कि कॉइल के ऊपर मेरा भाई डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, स्प्रिंग के ऊपर मेरा भाई रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। समझ में आ गया। अभी बताता हूं मेरा भाई डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है? टीडी। ध्यान से देखना मेरा भाई, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है मेरा भाई? टीडी, NIVA साइन थीटा, NIVA साइन थीटा। यहां पे थीटा का वैल्यू क्या होगा मेरा भाई? टॉर्क कब मैक्सिमम होगा? टॉर्क कब मैक्सिमम होगा मेरा भाई? 90 डिग्री। तो थीटा क्या हो जाएगा मेरा भाई? NIVA साइन 90, NIVA साइन 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो NIVA। तो मेरा भाई डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या हो गया? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या हो गया? NIVA। कॉइल के ऊपर जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ मेरा भाई, NIVA। रिस्टोरिंग टॉर्क क्या हो जाएगा मेरा भाई? TR। रिस्टोरिंग टॉर्क क्या हो जाएगा मेरा भाई? रिस्टोरिंग टॉर्क क्या हो जाएगा मेरा भाई? K थीटा। क्या होता है मेरा भाई? K थीटा। अभी तुम लोग बोलोगे भैया K क्या है? K क्या है मेरा भाई? तो K होता है मेरा भाई टोरिजोनल कांस्टेंट, टोरिजोनल कांस्टेंट मेरा भाई, टोरिजोनल कांस्टेंट। K क्या होता है मेरा भाई? टोरिजोनल कांस्टेंट। ये क्या है मेरा भाई? रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है मेरा भाई? K थीटा। क्या होता है? K थीटा। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि ये है मेरा भाई डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये है मेरा भाई रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क मेरा भाई स्प्रिंग के ऊपर एक्ट कर रहा है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मेरा भाई कॉइल के ऊपर एक्ट कर रहा है। फिर और एक बार समझता हूं मेरा भाई, और एक बार समझाता हूं, ध्यान से देखना मेरा भाई। अभी ये कॉइल है मेरा भाई, ये स्प्रिंग है, मान लो यहाँ पे स्प्रिंग है। जब हमने मेरा भाई आई करंट फ्लो किया कॉइल में, तो कॉइल के ऊपर टॉर्क टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। कैसा टॉर्क मेरा भाई? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो ये ऐसा कुछ घूमने लगा मेरा भाई, ध्यान से देखना, ऐसा कुछ मेरा भाई घूमने लगा टॉर्क की वजह से, ऐसा कुछ, ध्यान से देखना। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। स्प्रिंग के ऊपर कैसा टॉर्क प्रोड्यूस हुआ मेरा भाई? रिस्टोरिंग टॉर्क। मतलब इसका अपोजिट में मेरा भाई ये रोटेट करने लगा। रिस्टोरिंग टॉर्क कैसा हुआ मेरा भाई? इसका अपोजिट में रोटेट करने लगा। समझ में आ गया? बात समझ में आ गया कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या हो गया? NIVA, और रिस्टोरिंग टॉर्क क्या हो गया? K थीटा। जब हम इक्विलिब्रियम ले लेंगे, इसका इक्विलिब्रियम मेरा भाई, तो क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। क्या हो जाएगा मेरा भाई? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। मतलब TD इज इक्वल टू TR, TD इज इक्वल टू TR। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है मेरा भाई? NIVA, NIVA। रिस्टोरिंग टॉर्क क्या बोला हमने? K थीटा, K थीटा। तो K क्या है मेरा भाई? टोरिजोनल कांस्टेंट। थीटा क्या है मेरा भाई? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। N क्या है मेरा भाई? नंबर ऑफ टर्न। I क्या है मेरा भाई? करंट। V क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। A क्या है मेरा भाई? एरिया ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसी प्लेट का मेरा भाई एरिया मैग्नेटिक फील्ड में। समझ में आ रहा है? एरिया मैग्नेटिक फील्ड में, ये प्लेट का, ये जो हमने प्लेट लगाया है रेक्टेंगुलर कोयल, ये जो कोयल है इसका एरिया मेरा भाई। समझ में आ गया? तो यहां से क्या हो जाएगा भाई? थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NIVA बटे K, NIVA बटे K। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हमने क्या निकाल लिया? थीटा इज इक्वल टू NIVA बटे K। फिर मेरा भाई यहाँ पे दो कंसेप्ट आता है, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। ध्यान से देखना मेरा भाई, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है मेरा भाई? करंट सेंसिटिविटी क्या होता है मेरा भाई? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है? करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है मेरा भाई? करंट सेंसिटिविटी को हम IS बोलते हैं। ये होता है मेरा भाई थीटा अपॉन I, थीटा अपॉन I। तो थीटा हमने क्या निकाला है मेरा भाई? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या निकाला है? NIVA बटे K, नीचे I, ऊपर भी I, तो I कैंसिल हो गया, तो IS क्या आ गया मेरा भाई? NVA बटे K, NVA बटे K। तो ये होता है मेरा भाई करंट सेंसिटिविटी।
छोटा अमाउंट का करंट को मेजर करने के लिए मेरा भाई हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, करंट सेंसिटिविटी। छोटा अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने मेरा भाई हम इसी फॉर्मूला को लगाते हैं, एनवीए बटे के। फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है मेरा भाई, ध्यान से देखना, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है मेरा भाई, वीएस। इसको हम वीएस बोलते हैं, छोटा अमाउंट ऑफ वोल्टेज को निकालने के लिए, करंट की वजह से जो वोल्टेज है उसको निकालने के लिए मेरा भाई इस फॉर्मूला को लगाते हैं। वीएस इक्वल टू क्या होता है मेरा भाई, थीटा अपॉन वी, थीटा अपॉन वी, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन अपॉन वी, वोल्टेज। वीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा क्या है मेरा भाई, NIVA बटे के। वी क्या हो जाएगा मेरा भाई, वी इक्वल टू IR होता है, क्या होता है, IR होता है, तो आई कैंसिल हो गया, वीएस क्या हो गया मेरा भाई, NBA बटे KR, NBA बटे KR। तो ये होता है मेरा भाई वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालने का फॉर्मूला। और एक बात मेरा भाई, ये जो मूविंग कॉइल गाल्वानोमीटर है ये पूरा कौन सा कंसेप्ट के ऊपर बेस है मेरा भाई, यहां पे हमने देखा कौन सा कंसेप्ट के ऊपर मेरा भाई, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप और टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कौन सा प्रिंसिपल के ऊपर बेस है मेरा भाई, लिख लो थोड़ा सा। हमने प्रिंसिपल को फास्ट नहीं बताया, क्यों नहीं बताया मेरा भाई, क्योंकि ये समझ में आ जाए तो प्रिंसिपल वहां से ही निकल जाएगा। कहा किसका ऊपर बेस है मेरा भाई, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो प्रिंसिपल क्या है मेरा भाई, प्रिंसिपल है मेरा भाई टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो मेरा भाई ये टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड के कंसेप्ट के ऊपर बेस है। यहां पे मेरा भाई दो फॉर्मूला निकल के आता है, एक करंट सेंसिटिविटी, एक वोल्टेज सेंसिटिविटी। यहां पे मेरा भाई दो टाइप का टॉर्क प्रोड्यूस होता है, एक कॉइल के ऊपर मेरा भाई डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, एक स्प्रिंग के ऊपर मेरा भाई रिस्टोरिंग टॉर्क। इक्विलिब्रियम ले लेते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क मेरा भाई, वहां से मेरा भाई थीटा मतलब एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आ जाता है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आ जाता है मेरा भाई। फिर करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, IS इज इक्वल टू थीटा बटे I, वहां से मेरा भाई करंट सेंसिटिविटी आ जाता है। फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है मेरा भाई, VS इज इक्वल टू थीटा बटे V, मेरा भाई वहां से वोल्टेज सेंसिटिविटी आ जाता है। तो ये था मेरा भाई पूरा गाल्वानोमीटर मतलब मूविंग कोयल गाल्वानोमीटर का कंसेप्ट मेरा भाई हमने एकदम मेरा भाई बेसिक से क्लियर किया है। और ये मेरा भाई इसका कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे मेरा भाई कंफ्यूजन नहीं होना है। और एक बार बता दे रहा हूं मेरा भाई, यहाँ पे दो मैग्नेट है, सर्कुलर मैग्नेट हमने लिया है, सर्कुलर मैग्नेट हमने लिया है, क्यों मेरा भाई, यहाँ पे रेडियली मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, सर्कुलर मैग्नेट वजह से रेडियली मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। फिर हमने इसका मैग्नेटिक फील्ड के एक्सिस के ऊपर एक सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर को प्लेस किया है। फिर इसी सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर एक हमने रेक्टेंगुलर कोयल को प्लेस किया है, रेक्टेंगुलर कोयल को प्लेस किया है। फिर हमने रेक्टेंगुलर कोयल से मेरा भाई एक स्प्रिंग को लगाया हुआ है टॉर्क को मेजर करने के लिए, रिस्टोरिंग टॉर्क को एक स्प्रिंग को लगाया हुआ है। फिर हमने मेरा भाई इसी रेक्टेंगुलर कोयल से पॉइंटर को लगाया हुआ है करंट को डिटेक्ट करने के लिए, करंट को डिटेक्ट करने के लिए। फिर हमने इसका ऊपर मेरा भाई पॉइंटर के ऊपर एक स्केल लगाया हुआ है जहां से हम करंट को डिटेक्ट करेंगे मेरा भाई उसका वैल्यू। फिर ध्यान से देखना मेरा भाई, इसी कोयल से हमने दो टर्मिनल को कनेक्ट किए, एक टर्मिनल 1 एक टर्मिनल 2, इसी दोनों से हम एक सर्किट को लगाएंगे, इसी दोनों से हम एक सर्किट को लगाएंगे। तो ये था मेरा भाई पूरा कंप्लीट मूविंग कोयल गाल्वानोमीटर का कंसेप्ट मेरा भाई, जिसको हमने एकदम बेसिक से देखा है मेरा भाई। तो थैंक यू, मिलते हैं मेरा भाई नेक्स्ट लेक्चर के